वीडियो में हम जानने वाले हैं पीरियड से पहले होने वाली परेशानियां। जब अपना मासिक चक्र शुरू हो जाता है उससे पहले 4 से 5 दिन या कभी हफ्ता पहले हमें बहुत कुछ परेशानियां होती हैं। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीरियड से पहले होने वाली परेशानियां। जब अपना मासिक चक्र शुरू हो जाता है उससे पहले 4 से 5 दिन या कभी हफ्ता पहले हमें बहुत कुछ परेशानियां होती हैं। वो हमारी कभी शारीरिक परेशानियां रहती हैं और कभी बिहेवियरल यानी कि हमारे स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाते हैं और वो परेशानियां होती हैं। लोगों को लगता है काम न करने के लिए हम बहाना बना रहे हैं, लेकिन ये सचमुच में होता है, जिसको हम PMS कहते हैं यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हमें कुछ शारीरिक परेशानियां होती हैं, कुछ व्यवहारिक परेशानियां होती हैं, कुछ मानसिक परेशानियां होती हैं और वो पीरियड शुरू हो जाने के बाद पूरी खत्म हो जाती है। तो आइए हम जानेंगे वो परेशानियां क्या होती हैं। जो शारीरिक परेशानियां होती हैं ये अपने शरीर में पानी भरने की वजह से होती है, यानी कि उसको फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं, जिससे हमारा सर दर्द होता है, हमें एक्ने आ जाती है, मुहासे आ जाते हैं पीरियड से पहले। उसके साथ ही हमारे ब्रेस्ट भी दर्द करना शुरू कर देते हैं। उसको हाथ भी लगाए तो भी दर्द करते हैं, बिना हाथ लगाए भी उसमें दर्द होता है। इसको हम मेस्टैल्जिया कहते हैं। कभी हमारे आंत में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। पीरियड से पहले हमें कभी डायरिया होता है यानी कि लूज मोशंस होते हैं, कभी वॉमिटिंग्स होती है, कभी कब्ज होता है, कभी हमारी भूख बढ़ जाती है। तो ये सारी शारीरिक परेशानियां हमें दिक्कत देती हैं। वो सारी परेशानियां पीरियड से पहले होती है। जब पीरियड शुरू हो जाता है तो वो ठीक हो जाती है बिना कोई ट्रीटमेंट से। और दूसरा प्रॉब्लम होता है बिहेवियरल यानी कि व्यावहारिक प्रॉब्लम होता है। हमारे स्वभाव में कुछ बदलाव आ जाते हैं। हम इरिटेट होते हैं छोटी छोटी बातों में, हमें रोने का मन करता है, हमें बहुत प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाता है, तनाव से हम गुजरते हैं। उसके साथ ही कभी भीति उत्पन्न होती है, हमें कभी नींद नहीं होती। इस टाइप की बहुत सारी व्यावहारिक प्रॉब्लम्स हमें आ जाती है, जिसको हम बिहेवियरल चेंजेस बोलते हैं। वो भी पीरियड से पहले होती है, 7 to 8 डेज पीरियड से पहले होती है और जब अपना पीरियड शुरू हो जाता है तब वो खत्म हो जाती है। तो आइए हम जानेंगे किन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिनको घर में फैमिली हिस्ट्री रहती है, PMS की फैमिली हिस्ट्री यानी कि बहन में है, माँ को हुआ था, तो हमें भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी हमारे फैमिली में या हम खुद में मूड डिसऑर्डर रहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स रहते हैं, यानी कि मानसिक परेशानियां रहती है, तो भी PMS ज़्यादा रूप में दिखाई देता है। उसके साथ ही जब कभी बच्चे नहीं होते, हमें जब स्ट्रेस रहता है तो भी हमें PMS से जूझना पड़ता है। कभी डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद हो जाता है, उन लोगों में भी PMS हो जाता है। और हमें स्मोकिंग की आदत रहेगी, निकोटीन की आदत रहेगी, अल्कोहल की आदत रहेगी, तो भी हमें PMS ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो अभी हम जानेंगे पीरियड से पहले ऐसा क्या होता है कि ये प्रॉब्लम से हमें जूझना पड़ता है। पीरियड्स आने से पहले हमारे शरीर के जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। और वो कम होने से हमारे ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, जिसको हम सीरोटोनिन, डोपामिन कहते हैं, उनमें भी बदलाव आ जाता है। और यही वजह रहती है कि पीरियड से पहले जब हमारे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम रहते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में गड़बड़ होती है, इसीलिए हमें शारीरिक प्रॉब्लम्स भी महसूस होते हैं और हमें मानसिक प्रॉब्लम भी, जो हमारे व्यवहार के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स भी हमें दिखाई देते हैं।
जब हमारा मासिक चक्र शुरू हो जाता है, नया अंडा बनना शुरू हो जाता है, शरीर में हमारा ईस्ट्रोजन का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बंद हो जाते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि यह पीएमएस से हमें छुटकारा कैसे पाना है। पहले हमें थोड़े जीवन शैली में बदलाव करने पड़ते हैं। हमारा डाइट, हमारा आहार ये बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित धान्य, प्रोटीन्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेज यानी कि मीट, चिकन, एग्स, इनका इस्तेमाल भी हमारे आहार में अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम रहती है तो पीएमएस ज़्यादा महसूस होता है। इसके साथ ही जब हमारे आहार में विटामिन B6 की मात्रा कम होती है तो भी हम ये पीएमएस का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ ही हमें कुछ आदतें रहेगी तो वो आदतें हमें छोड़नी है, जैसे कि स्मोकिंग रहेगा, शराब रहेगी, तो ये आदतें हमें छोड़नी है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जब हम अच्छी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण होता है और हमारा डिप्रेशन और हमारे बिहेवियरल चेंजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इसके साथ ही हमें अच्छी गहरी नींद, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और नींद के दौरान हमारा मेलेटोनिन सिक्रेशन अच्छा होता है और ये इफेक्ट कम करने में मदद करता है। लेकिन जब हमें ज़्यादा ही तकलीफ होती है, जब हमारा ब्लोटिंग ज़्यादा रहता है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, हमारा वजन थोड़ा उस दौरान ज़्यादा बढ़ता है, हमारे ब्रेस्ट पेन करते हैं, तो डॉक्टर आपको ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवा, जिसको हम डायूरेटिक बोलते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेने के लिए कह सकते हैं। कभी डॉक्टर आपको अल्टरनेटिव थेरेपी देंगे, वो अल्टरनेटिव थेरेपी विटामिन ई या इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, इसका भी इस्तेमाल डॉक्टर ये सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं। जब हमारा ब्रेस्ट पेन ज़्यादा रहता है तो डॉक्टर आपको कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ देते हैं, जिसके आपका चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट का दर्द, स्तन का दर्द कम हो जाएगा। कभी कभी हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ भी देते हैं, जिससे हम खुश रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि पीएमएस क्या होता है, ये पीरियड से पहले होने वाली परेशानियाँ क्या होती है, वो क्यों होती है और उसका उपचार क्या है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये IVF, गायनेक, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।